बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में यूनिट नंबर 2 का टॉपिक हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 डिस्कस किया था कि हमारे पास मलेरिया जो है ये एक डिजीज़ है और ये हमारे पास किस वजह से कॉज होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लाज्मोडियम है उसकी वजह से मलेरिया जो है वो ये बीमारी हमारे पास क्या होती है, कॉज होती है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अब हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है ये ट्रांसमिट कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। मलेरिया तो प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होता है, लेकिन ट्रांसमिट कैसे होता है ये ह्यूमन बींग्स में, इसकी ट्रांसमिशन हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्टेप 1 है ऑब्जर्वेशन की। एक साइंटिस्ट था हमारे पास AFA किंग। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस जो है तो की थी मलेरिया के ऊपर। इनके जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि वो लोग जो हमारे पास खुली हवा में, खुली फ़ज़ा में सोते हैं, मींस कि वो दरवाज़ा खोल के सोते हैं या कमरे के बाहर सोते हैं, तो उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे ऑब्जर्वेशन में इन्होंने ये कहा था कि वो लोग जो स्मोक के करीब सोते हैं, मींस जो धुएं के करीब सोते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता। थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये बताई थी कि हमारे पास वो लोग जो मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो हमारे पास मॉस्किटो नेट यूज़ नहीं करते। अब हाइपोथेसिस क्या पेश की गई थी, हाइपोथेसिस इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये पेश की गई कि हमारे पास मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि हमारे पास मॉस्किटोज क्या है, ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और इस तरह हमारे पास मलेरिया क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। किस वजह से, मॉस्किटोज़ की वजह से। मतलब ऑब्जर्वेशन में क्या बताया गया था कि हमारे पास वो लोग जो खुली फ़ज़ा में सोते हैं या मॉस्किटोज़ नेट यूज़ नहीं करते तो उनको मलेरिया हो जाता है। तो इस बेस पे क्या हाइपोथेसिस दी गई थी, ये दी गई थी कि हमारे पास मलेरिया कॉज करने की वजह क्या है, मॉस्किटोज़ हैं, कि मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है, इससे हमारे पास मलेरिया स्प्रेड हो जाता है। अब डिटेक्शन क्या दी गई थी, डिटेक्शन में ये क्या कहा गया था कि इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज़, कि अगर मॉस्किटोज़ जो है वो मलेरिया स्प्रेड करने का बाइस है तो देन हमारे पास क्या है, मॉस्किटोज़ के अंदर प्लाज्मोडियम हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अगर मॉस्किटोज़ जो है तो वो बीमारी हमारे पास डिजीज़ स्प्रेड कर रहा है तो मॉस्किटो के अंदर हमारे पास फिर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मलेरिया हमारे पास तो प्लाज्मोडियम की वजह से जो है तो कॉज होता है। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की गई। स्टेप 4 में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे जिन्होंने नया 1880s में काम किया था इसके ऊपर। इन्होंने क्या किया, जब हमारे पास ऐसे कोई केस होता है तो इसमें ह्यूमन बींग्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। सबसे पहले इसको एनिमल्स के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट की जाती है, क्योंकि इसमें डेथ की चांसेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए कोई रिस्क वगैरह नहीं लेते साइंटिस्ट। तो यहाँ इस केस में इसने क्या लिया था, इसने एक स्पैरो लिया था। रोनाल्ड ने क्या किया, उसने एक फ़ीमेल मॉस्किटो ली, क्यूलिक्स मॉस्किटो, और उसको छोड़ा कि वो जाके इन्फेक्टेड स्पैरो, मतलब उस स्पैरो को बाइट करे जिसको मलेरिया, ऑलरेडी मलेरिया था। ठीक है, अब वो हेल्दी मॉस्किटो क्या था, उसने जब बाइट किया उस मलेरियल स्पैरो को और फिर उस मॉस्किटो को बाइट करने के बाद जब मारा गया और उसको स्टडी किया रोज़ ने, तो रोज़ ने क्या दिया, देखा कि वो जो हेल्दी मॉस्किटो था बाइट करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम पाए गए, प्लाज्मोडियम मौजूद थे, और वो मॉस्किटो जो था उसको भी क्या हो गया था, उसको भी मलेरिया हो गया था। और उसने क्या देखा कि वो जो मॉस्किटो था उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम डिवाइड हुए थे, उसके वॉल के स्टमक की जो वॉल है वहाँ पे प्लाज्मोडियम डिवाइड हो गए थे, और वो स्टमक से उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में आ गए थे। जो मॉस्किटोज़ के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में, तो वहाँ आ गए थे वो प्लाज्मोडियम, और वहाँ स्लाइवा में मतलब स्लाइवरी ग्लैंड से वहाँ से स्लाइवा में चले गए थे। अब वो मॉस्किटो जो है वो भी हमारे पास क्या हो गया, वो हेल्दी मॉस्किटो वो भी इन्फेक्टेड हो गया। अब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब जाके दूसरे स्पैरो को बाइट करेगा, जब दूसरे हेल्दी स्पैरो को बाइट करेगा तो उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में जो प्लाज्मोडियम मौजूद है तो उसकी स्लाइवा के ज़रिए हेल्दी जो दूसरा हमारे पास हेल्दी स्पैरो होगा उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, और इस तरह जो हमारे पास सेकंड स्पैरो होगा, जो हेल्दी स्पैरो होगा, उसको भी क्या हो गया था, उसको भी मलेरिया हो गया था, उसकी बॉडी में भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो गए थे। मीन्स ये साइकिल हमारे पास इस तरह ट्रांसफ़र होता गया कि जो हमारे पास इन्फेक्टेड स्पैरो था उस स्पैरो को बाइट करने के बाद जो हेल्दी मॉस्किटो थी उसको क्या हो गया था, उसको भी मलेरिया हो गया था। अब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब दोबारा किसी दूसरे हेल्दी स्पैरो के ऊपर जाके बैठेगी, उसको बाइट करेगी, तो
जो मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में, जो स्लाइवा में उसके प्लाज्मोडियम मौजूद होंगे, तो वो बाइट के ज़रिए उस हेल्दी स्पैरो में चले जाएंगे और इस तरह वो हेल्दी स्पैरो जो होगा उस वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब इसके बेस पे क्या रिजल्ट सामने आया, ये सामने आया कि जो हमारे पास स्पैरो था, मतलब जो हमारे पास हेल्दी स्पैरो था, जब उसको मॉस्किटो ने बाइट किया, उसको जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जब बाइट किया, तो बाइट करने के बाद उस हेल्दी स्पैरो के अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाए गए। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, वो हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू साबित हुई, उसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ वाकई में तो हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है ये ह्यूमन बींग्स में जो है तो ट्रांसमिट होते हैं, किसके ज़रिए होते हैं, मॉस्किटोज़ के ज़रिए, और मॉस्किटोज़ जो हैं वो मलेरिया स्प्रेड करने का बायस बनता है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल पढ़ा कि किस तरह हमारे पास एक हेल्दी मॉस्किटो जब हमारे पास जो है तो जाता है और इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर, हमारे पास स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन उससे हम ये बात साबित कर सकते हैं कि जी हमारे पास जो है तो अगर कोई इन्फेक्टेड कोई हेल्दी जो मॉस्किटो है वो जाके अगर इन्फेक्टेड पेशेंट के ऊपर बैठ जाए और उसको बाइट करे, तो इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड से वो क्या करेगा, वो प्लाज्मोडियम ले लेगा और इस तरह वो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं और फिर स्लाइवा के ज़रिए वो मॉस्किटो जो है जिसने प्लाज्मोडियम कैच कर दिया था, प्लाज्मोडियम रिसीव कर दिया था इन्फेक्टेड पेशेंट से, जब वो मॉस्किटो जाके किसी दूसरे हेल्दी पेशेंट के ऊपर बैठेगा तो वो क्या होगा, वो उसको भी इन्फेक्टेड कर देगा। अब अगर आप इस फिगर की तरफ देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक मॉस्किटो है जो इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करेगा, वो जाके बैठेगा हमारे पास हेल्दी ह्यूमन के ऊपर। अब जब वो हेल्दी ह्यूमन के ऊपर बैठ गया तो वो उसको बाइट करेगा, तो बाइट करने के बाद जो ह्यूमन होगा, जो हेल्दी ह्यूमन होगा, उसको क्या हो जाएगा, उसको मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर हमारे पास प्लाज्मोडियम आ गया था, किसके ज़रिए, मॉस्किटो के ज़रिए। अब वो हेल्दी बंदा जो होगा हमारे पास, उसको क्या हो जाएगा, उसको मलेरिया हो जाएगा। अब उस हेल्दी पर्सन के ऊपर जब कोई दूसरा मॉस्किटो आएगा, कोई दूसरा हेल्दी मॉस्किटो आएगा और वो उस इन्फेक्टेड पेशेंट के ऊपर बैठेगा, तो बैठने के बाद वो क्या करेगा, उसके ब्लड से प्लाज्मोडियम ले लेगा, अपने बॉडी के अंदर लेकर चले जाएगा। तो वो हमारे पास जो सेकेंड हेल्दी मॉस्किटो होगा उसको भी क्या हो जाएगा, उसको भी मलेरिया हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब वो जो मलेरियल मॉस्किटो होता है, वो जब दोबारा जाके किसी और हेल्दी पर्सन के ऊपर जाके बैठ के बाइट करेगा, तो इसी तरह वो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो की बॉडी से दोबारा उस हेल्दी पेशेंट के ऊपर जाके उसके बॉडी के अंदर चले जाएगा वो प्लाज्मोडियम, और इस तरह वो दूसरा हेल्दी पर्सन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह ये साइकिल हमारे पास चलता रहता है कि मॉस्किटो के ज़रिए एक मॉस्किटो जाके हेल्दी जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उससे प्लाज्मोडियम लेता है और दूसरे बंदे में जाके वो उस प्लाज्मोडियम को छोड़ आता है। तो इस तरह ये साइकिल हमारे पास ट्रांसमिट होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।